Don't always try to teach me ना। तो शुरू करते हैं आज की बतौलेबाजी। मैं फर्रुख हैदर हूं और मेरे साथ मेरे भाई मेरे साथी चिराग आज गोटी हम ये हैं। डिस्कस कर रहे थे पहले ही थोड़ा पहले बोलने तो दो यार, मतलब बीच बीच में तुम क्यों यार। देखो ना, डिस्कस ये कर रहे थे कि क्या हम इसमें सीरियस टॉपिक लें, क्या आप लोगों को हमारा मजाक पसंद नहीं आ रहा, क्या हमें कोई भी टॉपिक पर अगर हम सीरियस बात करते करते बीच में एक आध हल्का फुल्का मजाक कर देते तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं हैदर भाई? नहीं, पता नहीं जनता कह रही है हंसते क्यों तुम हंसते क्यों? हाँ मतलब समझ नहीं आया मेरे को क्या मतलब हंसना भी नहीं है क्या करना है? नाम ही हमारा बतौलेबाजी है। हालांकि हम लोग ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बतौलेबाज हैं। हाँ। नाम है हमारा, कॉन्सेप्ट है शो का। तो हम इसमें क्या है कि खबरों के साथ साथ एक लाइटर मोमेंट भी क्रिएट करते हैं ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए। तो मेरे ऐसा इंटेंशन या चिराग भाई का ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि किसी को नीचे दिखाना या किसी को मतलब किसी का डिग्रेड मजाक करना, उड़ाना है, मजाक कुछ गलत हुआ ऐसा कुछ नहीं करना। हमारा सिर्फ मकसद एक है कि सच्चाई आपको बयां करें एक लाइटर मोड में, रादर देन हम जाएं और उसमें देखिए खबर अगर सीरियस है तो ऑब्वियसली हमारा ये पक्ष बनता है कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस रहें, लेकिन अब हर जगह हम सीरियस रहें और हर सिचुएशन में ऐसे रहें तो वो मुझे लगता चलो जब हो गया, कितना शिकायत करोगे यार, बड़े तुम यार शिकायती आदमी। अच्छा चलो खैर, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे तालिबान ने क्या से क्या कर दिया। क्या से क्या कर दिया भाई? दो खबरें हैं बड़ी शानदार। अच्छा क्या है? पहली खबर है कि एक महिला जो तालिबान के पहले शासनकाल में थी और उस टाइम उसकी उम्र 11 साल थी। ठीक है, मतलब 20 साल पहले। 20 साल ओके। तो वो महिला 10 साल लड़का बन के रही वहाँ अफ़गानिस्तान में, ताकि वो अपने घर के परिवार का भरण पोषण कर सके, उनके लिए खाने का जुगाड़ कर सके, क्योंकि उसके घर में पिता और उसके भाई की मौत हो गई थी। अच्छा। तालिबान ने ये कानून लगा रखा है कि महिला काम नहीं करेगी बाहर जाके, तो अब वो तो भूखी मर जाती। हाँ। तो इसलिए उसने तय किया कि वो लड़का बनेगी। ओके। और लड़का बन के उसने 10 साल काम किया और फिर कब उसके से कब बाद तक? जो उनका पहला 90s का स्पैन अच्छा, था तब? उसमें पूरे 10 साल उसने जो है लड़का बन के काम किया और फिर उसके बाद मौका मिला और वो स्पेन शिफ्ट हो गई। अच्छा मतलब जब और आज की तारीख में वो बहुत बड़ी लेखिका है। अच्छा। हाँ, नाम है उसका नादिया गुलाम। ये नादिया गुलाम की कहानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्राइम तक पे मैंने लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार कहानी है, मतलब कैसे एक औरत की एक औरत होकर भी उसने ज़माने नहीं तो हैदर भाई चेंज कैसे हो गई, मतलब क्या मतलब उसने भाई, आप जो है जैसे लड़कियां हैं वो बॉय कट बाल कटा लेती ठीक हैं, है। किसी किसी का डील डॉल जो है वो हाइट, वैसे भी अफगान की लड़कियां लंबी होती हैं, ठीक है, और उनका डील डॉल भी अच्छा है फ़र्ज़ कीजिए, तो वो गेटअप बना सकती हैं। ओके। और उसने वो गेटअप बनाया नादिया गुलाम ने, और 10 साल तक वो वहाँ पे मर्दों के साथ काम करती रही और उनको पता तक नहीं चला। तो मतलब आवाज़ कैसे बदल ली? भाई बहुत सारी औरतें जिनकी भारी आवाज़ होती अरे हैं, वाह। तुम भी जानते होगे, अरे वाह। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी औरतें। नहीं तो मतलब सेक्स तो मेडिकली तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना? नहीं मेडिकली कुछ चेंज नहीं किया, वो महिला ही थी। ओके, ओके, लेकिन वो लड़का बन के 10 साल तक बाहर काम करती रही ताकि उसके घर में रोटी आ सके, ताकि उसके घर वाले भूखे ना मर सके। ऐसे में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो लड़की वाले होंगे, तो कैसे उसने मतलब तो नौकरी अब के लिए होता use क्या है कि जब उसने ये लिखा अपनी कहानी में कि बहुत बार ऐसा मोमेंट आया कि जब मुझे लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी, जाऊंगी? हाँ। ठीक है, लेकिन कह लें कि कोई शक्ति थी, ऊपरी शक्ति, जिसने मुझे बचा के रखा। मतलब एंड टाइम पे वो मुझे बचा के निकाल लेती थी। अच्छा मतलब ये एपिसोड हुए उसके कई बारी उसको ऐसा लगा कि अब मैं पकड़ी गई तो और अब मेरी मौत तय है, लेकिन वो बार बार बची, और न सिर्फ बची बल्कि वहाँ अफ़गानिस्तान से निकलकर उसने स्पेन में असाइलम लिया, वहाँ पे वो रहती है अभी, और वो बहुत बड़ी लेखिका है। वो तो है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ उसका 10 साल का दौर, हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं 10 साल कैसे बिताए होंगे हैदर भाई, और क्या सिचुएशन रही होगी उस समय, कैसे वो, और उसके तो कई जानकार भी होंगे जो जानते होंगे कि ये लड़की है, तो ऑब्वियसली उसको ये खुलासे का डर, कैसे बाहर गई और एकदम अपने आप शक्ल सूरत बदल ली। वो बहुत बढ़िया सवाल किया। उसने क्या किया कि अपनी लोकेशन को शिफ्ट किया। अच्छा, पहले तो ये ज़रूरी था, है ना, लोकेशन शिफ्ट करना, क्योंकि उसके आस पड़ोस के लोग तो जानते हैं कि भाई ये लड़की है। अब उसने वो लोकेशन शिफ्ट किया, और फिर वो लोकेशन शिफ्ट करके और उसने वो अपने 10 साल बिताए नौकरी की मर्दों के साथ, और अपनी माँ का, अपनी बहन का उसने भरण पोषण किया, उनको पाला। और तो 10 साल एक ही कंपनी में करी है, कई कंपनीज अलग अलग कंपनीज में काम तो किया। डॉक्यूमेंट कैसे उसने चेंज करे? डॉक्यूमेंट कैसे किया ये उसने जिक्र नहीं किया, लेकिन किया ज़रूर होगा, फॉर्जरी तो करी होगी। तो बिना उसके तो एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर थी अफगानिस्तान के पूर्व सांसद की।
सांसद की नहीं, वहाँ के मंत्री की संचार मंत्री रहे हैं वहाँ। सांसद ही मंत्री बनता है भाई साहब। हाँ हाँ, तो वहाँ संचार मंत्री हैं, वो आजकल पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। कहाँ पे? जर्मनी में। क्या बात कर रहे हो? देख लो, बताओ, एक मंत्री, ये जब आया सारा ड्रामा हुआ तालिबान में, हमारे वहाँ तो मंत्री जो है वो पिज्जा हट खरीद सकता है, इतना पैसा रखता है। सही बात है, लेकिन यहाँ पर वो पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं और उनकी एक सोशल साइट पर खूब तस्वीरें वायरल है और दिखा रहे हैं अपना साइकिल पर वो अपना पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। 1 साल पहले वो मंत्री पद हालांकि छोड़ चुके थे, लेकिन सरकार में गनी सरकार में मंत्री रहे हैं। पूर्व मंत्री था ना यार वो, पूर्व मंत्री बेचारा इस हालत में आ गया कि वो पिज्जा डिलीवरी कर रहा है। देख लो, बताओ। तो हमारे शो का भी यही नाम है कि तालिबान ने क्या से क्या कर दिया। नहीं, लेकिन बात ये है कि पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं तो कुछ पैसे तो कमाए होंगे जिंदगी में, तो आखिर ये हालात कैसे पैदा हो गए कि दूसरे देखो होता क्या है कि जब उन किस हालात में वो निकले वहाँ से अफगानिस्तान से, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर उन्हें मौका मिला कि पैसे भरने का, जैसे पहले ये खबर आई थी कि अब्दुल गनी जो है वो बोरों में पैसा लेके और वो निकले, लेकिन हालांकि उन्होंने बाद में डिनाई कर दिया। देखिए, ईमानदार आदमी मोस्टली तब तक रहता है जब तक उसको बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। ये ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मतलब सब पे लागू नहीं है। तो हो सकता है उनको नहीं मिला वो पैसा कमाने का। हमारी कुलीग है सुप्रतिम बैनर्जी, जानते हैं सारे व्यूअर्स, वो मुझे आकर एक चीज़ बड़ी अच्छी उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि यार यहाँ भी सरदार जी एक्टिव थे। मैंने कहा कहाँ? कह रहे अफगानिस्तान में। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कहा सरदारों को हर जगह देखो वो है जलवा। तो और वो आए वापस तो उन्होंने बयान दिया हैदर भाई कि मैं तो बस अब यही लेकर आया हूँ, जो मैं मेरे यही कपड़े, अब तो सब कुछ लुट गया। तो ये भी संभव है कि जो मंत्री जी हमारे गए वहाँ से, हाँ, वो भी ऐसे ही निकले। तो इसलिए अब उनको परिवार को देखिए, कहा जाता है कि जान है तो जहान है। पहले इंसान को अपनी जान बचानी चाहिए। सही बात। उसने भी अपनी जान बचाई, अब वो जहान बना लेगा आगे जाके। आप एक चीज़ सोचिए, मतलब मैं ये कई बार ये सोचता हूँ कि अगर किसी के साथ इतना ज़्यादा गलत हो जाए तो वो आदमी कैसे, मतलब फर्ज कीजिए आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, वो होंगे, वो गायब हो जाए अचानक, तो मतलब आप कैसे आप दोबारा यार उसको करोगे? उसके लिए जद्दोजहद बहुत मुश्किल काम है ये। मतलब और आप मेंटली कैसे समझाओगे अपने आप को? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई पिज्जा डिलीवर करने मेरे घर पे आएगा तो मुझे लगे कहीं मंत्री ना रहा हो पहले, या इसके पता नहीं क्या हालात थे जो आज ये पिज्जा डिलीवर कर रहा है। आप लोग भी इज्जत कीजिए जो भी आपके वहाँ डिलीवरी वाले बंदे आते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जर्मनी में वो लोग शिफ्ट हुए, इसका मतलब कोई बेस तो रहा होगा तभी जर्मनी पहुंचा। यार देखो, मैं कल भी ये बात डिस्कस कर रहा था तुमसे कि इंटरनेशनल लॉ ये है कि अगर किसी बंदे को उसके देश में जान का खतरा है तो, और वो आपके देश में आता है, मतलब फर्ज कीजिए कि किसी को इंडिया में खतरा है, तो अगर वो वहाँ से अमेरिका जाता है और लैंड करता है, या वो किसी भी तरीके से पानी के रास्ते पहुँचता है, कुछ भी है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ये है कि उनको उसको असाइलम देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अब वो कुछ लोग देते हैं, नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं वो अलग मसला है, लेकिन लॉ ये कहता है कि आपको असाइलम देना पड़ेगा। 70,000 जो रेस्क्यू किए हैं अमेरिका ने, आज मैं पढ़ रहा था, उसमें उन लोगों ने कई अफगानियों को भी किया है। हाँ। और आज ट्रंप ने क्या बात बोली जो बाइडेन के लिए कि ये ऐसा ना हो कि आतंकवादियों को लेकर जा रहा है। वो बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि ऐसा ना हो कि आतंकवादियों को लेकर जा रहे हैं, तो हर किसी को लेकर जा रहा है। जैसे सीरिया में जब ये गृह युद्ध चल रहा था तो बहुत से लोग पानी के रास्ते और पैदल होते हुए वो यूरोपियन कंट्री में गए। यूरोपियन कंट्री को इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उनको असाइलम देना पड़ा। और असाइलम का मतलब ये होता है, असाइलम कैसे मिलता है मैं बताता हूँ आपको, कि फ़र्ज़ कीजिए किसी को अपने देश में कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पे उसको जान का खतरा है, तो वो वहाँ से भाग निकलता है और किसी और देश में जाता है। तो अगर उस देश ने उसको असाइलम दे दिया, इसका ये मतलब हुआ कि उसको उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, और भारत की खास कर ये कंडीशन है कि अगर तुम भारतीय हो और कहीं जाके असाइलम लेते हो तो तुम वापस भारत नहीं आ सकते। अच्छा, उसका लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि भाई आपको भारत में खतरा था तब आप बाहर गए, तब क्यों आ गए? तो अब क्यों आ रहे हो, है ना? तो ये लॉजिक है। मतलब अगर आप कहीं किसी देश के हैं और बाहर जाके कहीं असाइलम लेते हैं तो आप वापस अपने देश नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड ना हो। कितनी कंडीशन होती है, कौन जाता है? भाई सीरिया में लोग गए, वो तो चलिए एक रैंडमली वहाँ सिचुएशन। मैक्सिको के लोग जो है वो अमेरिका जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई फर्ज कीजिए आप और मैं लेना चाहते हैं, तो भाई हम पहले एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ तक जाने के लिए खर्चा पहले करो। नहीं, सीधा रास्ता थोड़ी होता है इसके लिए। हाँ। भाई इसमें तुम सीधे रास्ते से कैसे चले जाओगे, तुम्हारा इमिग्रेशन ही नहीं होगा। वही तो कह रहा हूँ। तो आप जो है सीधे रास्ते से आप या तो पानी के रास्ते या फिर छुपते छुपाते जमीन के रास्ते दूसरे देशों में जाएंगे। बहुत रेयर ही आती होगी। हाँ, बहुत रेयर आती है,
लेकिन जब तभी कानून बना रखा है कि आ जाओ चलो कोई हाँ, अब जैसे ये जो प्लेन पे लोग लटक लटक के गए, नहीं। ये ठीक है, इनकी कंडीशन है इनकी condition और इनको असाइलम दिया जाएगा। नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था, जो वहाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि वहाँ कई सारे लोगों को, अफगानियों को वहाँ बेस दे दिया, और अमेरिका ने ये भी कहा कि हम मदद करेंगे, जो अफगानी बिल्कुल। हमें ठीक लगेगा हम मदद करेंगे उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलो, ये तो एक अलग सेपरेट चीज़ थी, लेकिन जो हमने डिस्कस किया कि आप देखिए जर्मनी में पिज़्ज़ा बॉय बन गए, और जर्मनी में ऑब्वियसली बेस ही रहा होगा तभी वहाँ पहुँचे, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ जो ये इस तरह के काम करते हैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब जैसे यहाँ मतलब पेट्रोल जैसे पंप वाला हो, भारत में क्या है, एकदम उनको अलग दृष्टि से देखा भारत जाता में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसको देखा जाता है बड़ी उस हीन दृष्टि से, है ना। जबकि आपको ये बता दें कि दूसरे देशों में या खासकर यूरोपियन देशों में हालत ये है कि एक आईटी प्रोफेशनल की पर ईयर जो मतलब पर आवर जो उसके मतलब उसकी सैलरी है या उसके जो चार्जेस होते हैं वो कम है एक स्वीपर के मुकाबले। अच्छा। स्वीपर के ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो काम लोग उसे ऑड जॉब बोलते हैं, और ऑड जॉब करने के लिए वहाँ पे लोग तैयार नहीं होते हैं, तो वो उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली वो काम करते हैं और ज़्यादा पैसा देते हैं। हमारे वहाँ पैसे भी कम मिलते हैं, इज्जत तो खैर मिलती ही नहीं है। तो ये है फर्क देखिए एक देश और दूसरे देश में। खैर, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय तो ये कुछ ऐसी साइड स्टोरीज है जो अफगानिस्तान से आ रही हैं, वहाँ से आ रही। कुछ एक्ट्रेसेस भी हैं जो अब भारत आ गई हैं और खूब कह रही हैं कि वहाँ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। और कल हम आज तो फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हम डिस्कस करेंगे जो बॉलीवुड में बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं उनका अफगानिस्तान से क्या कनेक्शन है, ये हम कल बताएंगे। आप लोग देखते रहिए हमारा शो बतौलेबाजी, और खूब सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, बताइए और कैसे सुधार किया जा सकता है। आप चाहते हैं हम गंभीर मुद्दों पर बात करें, लाइट मुद्दों पर बात करें, या हर मुद्दे पर बात करें, और हर मुद्दे को सीरियस होकर बताएं या हर मुद्दे को हंसते हुए बताएं? क्यों भाई, सब कुछ क्लियर हो हाँ गया? तुम ही पूछ लो भाई सब कुछ। चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया।